सेक्स एंड प्लेजर में क्या डिफरेंस है? सेक्स कोई भी कर सकता है, प्लेजर को रखना वो बहुत मुश्किल बात है. आई लर्नड अबाउट व्हाट आई वाज गोइंग टू डू इन बेड द नाइट बिफोर आई गॉट मैरिड. माय फ्रेंड टोल्ड मी सो मच नॉनसेंस, यू हैव टू रिमेंबर बहुत दर्द होगी, एंड शी वाज अ डॉक्टर. सेक्स एंड प्लेजर में क्या डिफरेंस है? ओके, क्योंकि कॉमन परसेप्शन उसी से तो प्लेजर आता है. उसी से प्लेजर आता है, बट हाउ इज इट, हाउ डज इट बिल्ड अप? आपने एक बात कही थी अर्लियर अबाउट शक्ति. सो इन एंशंट इंडिया दे बिलीव्ड कि प्लेजर शक्ति है. शक्ति इज अ प्लेजर इज अ शक्ति, कि इट्स नॉट जस्ट सेक्शुअल. तो जब ये शक्ति हम में जागृत होती है, what happens? It wakes you up. All your nerve endings come alive. Your brain starts to buzz. Everything about you becomes different. You're suddenly alive. Pleasure का opposite is numb. कि जब वो monotonous हो जाती हैं चीज़ें, जब वो you feel dead, कुछ मायने नहीं रखते and so on. तो we believe कि ये अगर आप pleasure, you know, when we talk tantra में या you know all of these rituals, कि ये जो pleasure raise करने का rituals हैं, इसी के साथ you reach a higher consciousness. It's not about sexual pleasure. It is literally कि आप अपनी शक्ति raise कर रहे हैं अपने आप में. So you reach that higher consciousness because आहिस्ता आहिस्ता करके you become more and more and more aware. You get your pleasure to a certain point. You suddenly realize कि अच्छा, now I can feel this much. To the next point. I don't know how to explain this because it's about building self-awareness. तो तंत्र में कहते हैं कि you raise your pleasure, you raise your शक्ति इतनी ज़्यादा कि आप eventually इतने aware हो जाएं कि you can see the molecules with your naked eye. ये awareness होनी चाहिए. I don't know about you, but most of the time हम लोग इतने drowned रहते हैं और कई चीज़ों में that your brain becomes numb. आधी चीज़ें आप सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, they're passing you by, various other things. So pleasure is actually where you feel every little bit inside you. The experience is different. The next time, I want you to try that. Hold back. जब कोई आप सोचें सेक्स के बारे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा ठीक है, फोरप्ले से शुरू किया, किसिंग से शुरू किया, अब इस पॉइंट पर आए, अब पेनिट्रेशन हो गई. स्लो डाउन. एक्चुअली फील कि हर चीज़ जो आप कर रहे हैं, एवरी टच, उसकी सेंसेशन क्या है. आपने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ सेडक्शन. आज दूसरी किताब पर हम बात कर रहे हैं. उस किताब में जो टॉपिक है आर्ट ऑफ सेडक्शन, अगर उसको आप हमें सरल शब्दों में समझा सकें. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिडक्शन इज़ नॉट जो आप और किसी को करें, आप किसी को सिड्यूस करने नहीं निकले. सिडक्शन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. हाउ डू यू फील? हाउ अलाइव इज़ योर माइंड? व्हेन यू स्टेप आउट देयर, आर यू, हु आर यू बेसिकली? आर यू दिस पर्सन जिसके दिमाग में लगा हुआ है कि ओके मैंने ये कपड़े पहने, मैंने अब ये जाके इसको इम्प्रेस करना है, और हैव यू इम्प्रेस्ड योरसेल्फ? Okay. And it just becomes your persona. It becomes your personality. You know, I'll tell you a story. तो जब मैंने ये काम सूत्र पर काम करना शुरू किया, काम सूत्र इज़ लाइक एनी ऑफ द अदर शास्त्रस. चाहे आपको संस्कृत आती भी हो, आप वो समझेंगे नहीं, क्योंकि एवरी वर्ड इज़ रिटन इन अ मेटाफोर. चीज़ें जब लिखते हैं हम लोग, जैसे अगर आप भगवद गीता पढ़ने जाएं, तो जस्ट बिकॉज आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग, अ बैक मीनिंग. ठीक है. सो इट्स द सेम विद दिस. मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, टिल आई फाइनली गॉट टू अ पॉइंट जहाँ पर मैंने सीखा दैट हाउ उस ज़माने में women were taught कि किस तरह से वो पोजीशन करेंगी, किस तरह से पोजीशन करनी चाहिए फॉर द राइट काइंड ऑफ प्लेजर. बिकॉज यू कैन डू द सेम पोजीशन जिसमें आपको कुछ प्लेजर नहीं मिलने वाला. इट इज़ बेसिकली मैकेनिकल या थोड़ा बहुत मिलेगा,
बट राइट वे में करने से हाउ प्लेजरेबल इट इज़. और ये सिखाया जाता था गहने पहन के. सो डिफरेंट गहनास, जिस तरह से वो गहना आपके शरीर पे मूव करता है, उससे आपको पोजीशन सिखाई जाती थी. सो अगर ड्यूरिंग लव मेकिंग अगर औरत ऊपर है, विच बाय द वे इन द एंशंट वर्ल्ड बाकी जगह दिस वाज फॉरबिडन बिकॉज दिस वाज पोजीशन ऑफ पावर, तो औरत को ऊपर होना परमिटेड ही नहीं था. कामसूत्र सेज इट वाज परमिटेड, बट टू डू दिस यू वोर अ मेखला ऑन द वेस्ट, बहुत सारे घुंघरुओं के साथ. ओके अब यही चीज़ अगर आप पॉर्न में देखें, जस्ट टू एक्सप्लेन, बिकॉज आजकल दैट्स वे यू लर्न फ्रॉम, राइट? दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल विल डू. कौन सिखाता है आगे पोजीशन कैसे करनी है? आइदर इट्स हिट एंड मिस, या लोग जाके पॉर्न पे देखेंगे. हालांकि मेरे यहाँ एक सेक्सोलॉजिस्ट आई थी, डॉक्टर क्यूट, शी सेड कि रोहित शेट्टी की फिल्मों से एक्शन और पॉर्न फिल्मों से सेक्स मत सीखे. बिल्कुल ना सीखे. दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू. बट मोस्ट पीपल डू. दैट्स वेयर दे विल वॉच इट. अच्छा, फिल्म है, कैमरा को एक्शन चाहिए, तो क्या दिखाते हैं? दे शो के औरत ऊपर है एंड देन शी इज़ बाउंसिंग. ठीक है, अब ये बाउंसिंग से कुछ प्लेजर नहीं मिलता औरत को. सो कामसूत्र सेज कि वो मेखला पहना घुंघरुओं के साथ, एंड द आइडिया वाज कि अब ये घुंघरुओं की साउंड नहीं आनी चाहिए. ओके, नाउ यू हैव टू फिगर आउट हाउ यू मूव. नाउ यू ऑटोमेटिकली नो कि आप बाउंस नहीं कर सकते. सो यू आर नाउ ट्राइंग टू फिगर आउट आगे पीछे, स्लाइटली राउंड एंड राउंड. सो यू नो दैट यू हैव टू लीन फॉरवर्ड. हाउ फार फॉरवर्ड? इसके लिए लंबे कांटे पहने. यू लीन फॉरवर्ड जब तक कि कांटा आपका इधर नहीं आता. इट फॉल्स हियर. ओके, यू लीनिंग फॉरवर्ड इधर तक, और जब ये स्विंग करना शुरू करे, व्हेन इट्स एन अनब्रोकन स्विंग, you have your pace right. Now, not only is that the right position, जिसमें जितने आपके sensitive points हैं as a woman, वो stimulate होंगे, but forget all that. ये सोच कर the pleasure that it gives you, the excitement of just thinking कि it's such a thing of beauty, कि किसी कुछ गहना पहन के आप ये सीख रहे हैं. इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग. दैट्स द डिफरेंस. 2 सवाल मेरे मन में आए. पहला सवाल तो ये है कि क्या जो आज लोगों का अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आज के दौर में? फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त था, वो किसी और पे लाइन मार रहा था. मैंने उससे पूछा, भी तेरा बच्चा अभी तो हुआ है, व्हाई यू डूइंग दिस? बीवी को प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ. बट शादी के 2 साल बाद ऐसा होता है कि अगर तेरी बीवी कपड़े चेंज करे, तुम अपना चेहरा घुमा लेते हो. यू हैड इट इनफ, मोर देन इनफ. और मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ फ्लर्ट या जो भी, और इट मेक्स माई लाइफ ईजी. मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ. मैं घर जाता हूँ, अपना बच्चा, परिवार, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बट इसने मेरा मेंटल फ्रस्ट्रेशन गैप कर दिया. क्या ये जो ना सीखने का तरीका है, या जो आप जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो रीज़न है कि आज लोग अपने पार्टनर्स में इंटरेस्ट खत्म कर दे रहे हैं? नहीं, आई थिंक कि मतलब ये बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है मैक्सिमम मैरिजेस में आज के टाइम में. ये आज के टाइम में सिर्फ नहीं है. दिस इज़ ऑलवेज बिन द केस. पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमें ये नहीं पता चलता था. ये पहले भी वैसे ही होता था. यू नो, कीपिंग इंटिमेसी अलाइव, दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो प्लेजर की बात है, प्लेजर, सेक्स कोई भी कर सकता है. प्लेजर को रखना टू दैट पॉइंट वेयर यू फील इट बिटवीन यू, वो बहुत मुश्किल बात है. एंड पीपल डू इट डिफरेंटली. बट जो भी है, इन विच एवर वे यू डू इट, एफर्ट लगता है. यू टेल मी कि आपको रिलेशनशिप्स के बारे किसी ने कभी सिखाया? नहीं. कभी आपको किसी ने कहा कि देखो रिलेशनशिप में इस तरह के, आई टेल यू व्हाट आई वाज टोल्ड व्हेन आई गॉट मैरिड, कि लड़ाई हो जाए तो लड़ाई पर सोना मत. ओके, डोंट गो टू स्लीप ऑन अ फाइट. हाउ डू यू मेक इट अप? डिड एनीबडी टेल मी? नो.
तो रिलेशनशिप्स ना तो कोई सिखाता है, अगर समझाते हैं रिलेशनशिप के बारे तो इट्स थिंग्स लाइक अच्छा लड़ाई नहीं करना, अच्छा बाहर जाके लड़कियों का फिर भी मम्मी से हो जाता है, लड़कों को तो कोई नहीं सिखाता। लड़कियों को भी नहीं सिखाया जाता. आई लर्नड अबाउट what I was going to do in bed the night before I got married. I was 23 and even though मेरी ये reputation है, yeah, I was a virgin. And my friend told me the night before and she told me so much nonsense. She said, अच्छा, you have to remember बहुत दर्द होगी. I mean, so much crap. And she was a doctor. So, I'm sorry, nobody is told. And nobody says कि जब ये boredom set in करती है, because it does, everything, चाहे you go running because you love running, you go weightlifting, सब चीज़ में boredom set in होती है. How do you cross that wall? It's got to be done, right? जो भी है, whether you're taught the technique or not, एक चीज़ सिर्फ जो कभी नहीं कही जाती है is that it takes effort. It's not going to happen like that.